Today we are discuss percussion boring or drilling. The percussion boring is the carried out uh, by replace by repeated blow of heavy beat or chisel inside a casing pipe. तो हम लोग वास बोरिंग में देखे थे कि सबसे पहले जब हम लोग सोइल के अंदर कोई पाइप पेंट्रेट करते हैं और उसके अंदर ड्रिलिंग रॉड सेट डालते हैं और उसके थ्रू वाटर पास कराते हैं जिससे कि वाटर का फ्लो होने के साथ साथ स्लरी बन सके, और वही स्लरी हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसी पे स्टडी करते हैं और सोइल कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ केसिंग पाइप से परक्यूजन बोरिंग में जो होता है, केसिंग पाइप के अंदर ही आपका कटिंग टूल्स का अरेंजमेंट होता है। वो भी जो कटिंग टूल्स होगा वह वाश बोरिंग के कंपेयर में ज़्यादा टफ एंड हार्ड और हैवी होता है। The borehole is usually kept dry except for a limited quantity of the water used to form the slurry of the pulverized material। तो वाश बोरिंग के कंपेयर में वाश बोरिंग में केस में क्या होता था कि हम लोग वाटर की स्लरी बनाते थे, वाटर स्प्रे करते थे, वाटर को फ्लो कराते थे, लेकिन इसमें वाटर का पास नहीं कराते हैं। इसमें मोस्टली जब भी हम लोग बोरहोल में आपका केसिंग पाइप डालेंगे तो ड्राई कंडीशन होना चाहिए। बहुत माइन्यूट मात्रा में हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं स्लरी बनाने के लिए। द पल्वराइज्ड स्लरी इज बेल्ड आउट बाय यूजिंग बेलर और सैंड पंप। तो जो भी पल्वराइज स्लरी बनता है मटेरियल का, यानी जो कटिंग्स मटेरियल सोइल्स होता है उसके साथ बहुत कम क्वांटिटी में वाटर पास कराते हैं, उसी के साथ मिक्सअप होकर जो स्लरी मिलता है वो बेल्ड आउट बाहर निकल जाता है। तो जिसके थ्रू सोयल सैंपल बाहर निकलता है उसको हम लोग बेलर या सैंड पंप बोलते हैं। ये केसिंग पाइप इज नेसेसरी ओनली व्हेन the sides of borehole are likely to cave in। तो जब भी हम लोग वाश बोरिंग का केस हो, चाहे परक्यूजन बोरिंग का केस है, तो केसिंग पाइप हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें जो सोयल का फेलियर कंडीशन है, जो सोयल का फेलियर है, फीलिंग्स है, वो मेंटेन रहे, रिटर्न रहे। यानी जो से बना है ड्यूरिंग द पंपिंग, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ द सोयल सैंपल, तो वो अपने केसिंग पाइप हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, फील हो जाएगा, रीफिलिंग हो जाएगी, और फिर आपको डिफरेंट स्टेटा से सोयल लाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए केसिंग पाइप हम लोग यूज़ करें ताकि जल्दी किसी भी डिफरेंट सोयल लेयर में हम लोग पास हो सके, जा सके और वहाँ से सोयल कलेक्ट कर सके और फिर उसी सोयल की स्टडी कर सकें। दिस इज ओनली मेथड सुटेबल फॉर द ड्रिलिंग बोर होल्स इन रॉक, बोल्डर एंड अदर हार्ड स्टेटा। इन द परक्यूजन बोरिंग वी कैन से it is used for collection of the soil sample from different strata and strata may be hard strata, stiff और gravel और boulders। तो इसके कहने का मतलब यह है कि परक्यूजन बोरिंग भी यूज करते हैं आपका हार्ड रॉक के लिए, बोल्डर्स के लिए और ग्रेवल्स के लिए। जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, अरेंजमेंट लगभग ये सेम है, लेकिन ड्रिलिंग रॉड एक तरीक़ा से यूज नहीं किया गया इसमें। तो इसमें केसिंग पाइप ही है, ये आपका केसिंग पाइप लगा होता है, तो ये आपका केसिंग पाइप ये लगा होता है, और इसी में ये जो अरेंजमेंट होती है ये हम लोग डालते हैं चीज़ल या मिट्टी को कट करने के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। ये सीजल बना होता है और आपका पुली अरेंजमेंट तो होगा ही, ट्राइपॉड स्टैंड भी होगा।
और विंच ये सपोर्ट के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यहाँ सपोर्ट करते हैं, केयर बना होता है और पावर यूनिट होती है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सोयल। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस हम लोग सोयल की इम्पोर्टेंस ऑफ द, सेकंड देखते हैं इम्पोर्टेंस फॉर ट्यूब वेल थ्रू ग्रेवल्स एंड बोल्डर। यानी परक्यूजन बोरिंग हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ट्यूबवेल बनाना हो और ट्यूब और खास करके जो सोयल का नेचर है वो आपका ग्रेवल एंड बोल्डर्स है। डिसएडवांटेज देखते हैं। द सोयल एट द बॉटम इज इन द डिस्टर्ब स्टेट बिकॉज हैवी ब्लू ऑक्सीजन। तो मैं बताया जैसे वाश बोरिंग के केस में जो सोयल हम लोग कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिस्टर्ब सोयल सैंपल होता है। ऐसे ही सेम परक्यूजन बोरिंग में भी जो सोयल सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हाईली डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द रिफ्टेड एक्शन, वी कैन से रिफ्टेड एक्शन ऑफ चीजल। तो बार बार चीजल ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और आता है, इससे क्या होता है कि जो सोयल होती है वो हाईली डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें डिसएडवांटेज में, तो कॉस्टली एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। तो अगर बोरिंग और वाश बोरिंग के कंपेयर में परक्यूजन बोरिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है। माइनर चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सोयल पेनिट्रेटेड कैन नॉट बी easily detected. The minor changes in the property of soil penetrated cannot be easily detected. तो अगर हम लोग परक्यूजन बोरिंग से सोयल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और सोयल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो अगर माइन्यूट चेंजिंग आ रही है, माइन्यूट चेंजिंग, तो इससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि चीजल कहाँ तक पेनिट्रेट हुआ है, यानी एक ही सोयल लेयर का है कि दूसरे सोयल लेयर का है। एंड फोर्थ देखते हैं, फोर्थ मेथड आपका रोटरी बोरिंग होता है। तो फोर्थ मेथड आपका रोटरी बोरिंग है। रोटरी बोरिंग, तो रोटरी बोरिंग को हम लोग कोर ड्रिलिंग भी बोलते हैं। तो रोटरी बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो परक्यूजन बोरिंग होता है लगभग प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक तरीक़ा से देखा जाए तो वाश बोरिंग और परक्यूजन बोरिंग के समान ही होता है, बट डिफरेंट ये होता है कि जो ड्रिलिंग रॉड है, ड्रिलिंग रॉड के अंदर ही क्या होता है, जो कटिंग अरेंजमेंट, कटिंग सिस्टम्स होता है वो हम लोग फिट कर देते हैं। वही उसी को मूवमेंट के कारण हम लोग क्या करते हैं, सोयल को कट करते हैं और सोयल को कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और उससे सोयल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फाइंड आउट करते हैं जिससे कि डिजाइनिंग सेफ और इकोनॉमिकल रहे। तो इसमें जो हम लोग कटिंग अरेंजमेंट सेट करते हैं वो कोर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कोर एज, कोर बैरल। तो कोर बैरल क्या होता है कि जैसे जब हम लोग कोचिंग पाइप यूज़ करते हैं, और एक चीज़ और रोटरी बोरिंग जो होता है मोस्ट सूटेबल मेथड होता है फॉर हार्ड स्टेटा सोयल, हार्ड स्टिफ सोयल एंड ग्रेवल एंड बोल्डर्स। तो अगर इस केस में हम लोग ये बोरिंग यूज़ कर रहे हैं, रोटरी बोरिंग, इन केस ऑफ हार्ड स्टेटा या स्टिफ सोयल, तो जो केसिंग वाल होती है वो क्या होती है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, यानी इट मे बी अ फेल, इट मे बी रैप्चर ड्यूरिंग द बोरिंग और ड्रिलिंग। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसके वाल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या सॉलिड रहे जिससे कि ब्रेक ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड की जो वाल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं रोटरी बोरिंग के केस में, उसको हम लोग कोर बैरल बोलते हैं। तो इन दिस मेथड बोरिंग इज इफेक्टेड बाय द कटिंग एक्शन ऑफ द रोटेटिंग बिट। In this method boring is affected by the cutting action of the rotating bit। तो इसमें जो हम लोग कटिंग बिट कटने के वाले टूल्स लगाते हैं वो उसको हम लोग कोरिंग बिट बोलते हैं।
कोरिंग बिट, उससे क्या होता है सोयल का कटता है और उसी को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये रोटेट करता रहता है, नीचे से घूमता रहता है, विच इज केप्ट इन द फॉर्म कॉन्टेक्ट विद द बॉटम ऑफ द होल। तो जो बॉटम होता है इस टूल्स का, उसके नीचे ये सेट होता है और रोटेशन होता रहता है, उसका बॉल का होता रहता है। द बिट इज द अटैच टू द bit is attached to the lower end of the hollow drill rod, which is rotated by the suitable चक। तो इसमें जो ड्रिलिंग रॉड होता है उसके नीचे क्या होता है, आपका जो कटिंग बीट होता है या कोरिंग बीट होता है वो अटैच होता है, जो वो रोटेशन होता रहता है, इससे सोल कटती रहती है और डिफरेंट डेप्थ तक हम लोग जो सोल को कट करके और इसको कलेक्ट करके इस पर स्टडी करते रहते हैं। तो रोटरी बोरिंग इज ऑफ टू टाइप। तो रोटरी बोरिंग जो होता है या कोर ड्रिलिंग, ये दो टाइप का होता है। पहला मड रोटेटरी बोरिंग, तो ड्रिलिंग मड, तो मड रोटेटरी बोरिंग में जो होता है हम लोग ड्रिलिंग मड यूज करते हैं। तो ड्रिलिंग मड क्या होता है कि बेंटोनाइट सोयल होता है विद सम एडमिक्सचर। तो बेंटोनाइट सोयल को हम लोग मिक्स करते हैं। बेंटोनाइट जो वोल्केनिक एश से बना होता है और बोन एश से बना होता है। तो और ये मोस्टली अंडमान निकोबार पे पाया जाता है ज़्यादा। एंड बेंटोनाइट सोयल, तो बेंटोनाइट को एडमिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं, कुछ एडमिक्सचर होता है उसके साथ मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है ड्रिलिंग मड बन जाता है। इज कंटिन्यूसली फोर्स डाउन द हालो ड्रिल रॉड, तो हालो ड्रिल रॉड के थ्रू क्या होता है इसको पास कराते हैं। द मड रिटर्निंग अपवर्ड थ्रू the annular spacing between the drill rods and the side of hole bring the cutting to the surface. The method is also known as mud rotating drilling। तो जो हम लोग ड्रिलिंग मड भेजते हैं वही जाता है फिर, और जो सोयल कटा हुआ होता है नीचे कोरिंग बिट के थ्रू और उसके साथ मिक्स करके फिर ये ऊपर आता है और उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो रोटेटरिंग बोरिंग रोटरी बोरिंग होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मड रोटेटरी या रोटरी ड्रिलिंग बोलते हैं। सेकंड जो होता है रोटरी बोरिंग कोर ड्रिलिंग। तो कोर ड्रिलिंग में क्या होता है कि कोर ड्रिलिंग में ये अरेंजमेंट होता है जो मैं बताया था। कोर वर्ड से जो कटिंग टूल्स होता है उसको कोर बैरल यूज करते हैं, कोरिंग बिट यूज करते हैं, कोर कटिंग एज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इन दिस मेथड द कोर बैरल विथ द कोर बैरल इन दिस मेथड कोर बैरल्स विथ डायमंड, कोर बैरल होता है उसी में डायमंड पैटर्न में क्या होता है बिट लगा होता है, आर यूज इन प्लेस ऑफ ड्रिलिंग बिट। तो ड्रिलिंग बिट की जगह हम लोग क्या करते हैं, कोर बिट यूज कर देते हैं, कोर बैरल लगा देते हैं, डायमंड शेप का बिट लगा देते हैं। ए सॉलिड कोर ऑफ रॉक मेथड सैंपल ऑब्टेन विद द लिस्ट डिस्टर्बेंस। तो ये इसमें जो कोर ड्रिलिंग में होता है इसमें जो कटिंग टूल्स लगे होते हैं मड रोटरी बोरिंग के कंपेयर में। तो इसमें क्या होता है कि ये जो केसिंग हम लोग वाल यूज़ करते हैं उसके उसी में जो तो कोर बैरल लगा होता है ड्रिलिंग रॉड की जगह, और कोर कटिंग एज बना होता है और कोरिंग बिट लगा होता है। और इसे सोयल का धीरे धीरे क्या होता है एक तरीक़ा से मेंटेन होता है
कंट्रोल सिस्टम से ये कटिंग होता है तो सोयल कम डिस्टर्ब होता है। एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज की वेरी फर्स्ट मेथड होता है मेकिंग होल इन द रॉक। तो रॉक का अगर, चूँकि मैं बताया था कि ये रोटेटरी जो डीलिंग और बोरिंग होती है यह हार्ड स्टेटा के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। तो वहाँ पे अगर इस तरह का सोयल है तो वहाँ पे जल्दी से हम लोग बोरिंग या डीलिंग कर लेते हैं। एंड सोयल, रॉक एंड सोयल, इट इज़ यूज इन द क्ले, सैंड एज वेल एज इन द रॉक। तो सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो इट कैन ड्रिल बोर होल ऑफ 50 mm टू 200 mm डाया इजली। तो 50 से 200 mm तक डाया हम लोग आसानी से बना सकते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो दिस मेथड इज नॉट यूज व्हेन द सोयल हैज लार्ज परसेंटेज ऑफ द ग्रेवल साइज। तो अगर ग्रेवल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सोयल के अंदर तो हम लोग बचते हैं कि यह मेथड वहाँ पे यूज ना करें बोरिंग का या डीलिंग का। तो दिस साइज ऑफ द पार्टिकल्स start rotating below the deal rod and drilling of the hole becomes difficult। तो अगर इस तरह के साइज की हैं तो डीलिंग रॉड में क्या होता है, लॉक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह के सोयल के लिए हम लोग रोटेटरी बोरिंग करने से बचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।